खबर उत्तर प्रदेश में हूं आपके साथ तनवीर। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर देश भर में योग, दुनिया भर में 2500 से ज्यादा जगहों पर किया जाएगा योगाभ्यास। सीएम योगी ने झांसी के किले में किया योग, कहा हमें नियमित योग को अपने जीवन का हिस्सा बनाना होगा। पेपर लीक विवादों के बाद नीट परीक्षा आज पहली बार एयरफोर्स ने पहुंचाए पेपर। 22 लाख से ज्यादा छात्र परीक्षा में होंगे शामिल। राम मंदिर से सबूत लेकर एसआईटी लखनऊ पहुंची, सीएम को रिपोर्ट सौंपेगी, जल्द ही बंद राज खुलेंगे। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा की उत्तर कुंजी जारी, 23 जून तक आपत्तियां दर्ज करेंगे अभ्यर्थी। यूपी के 31 जिलों में लू चलने का अलर्ट, बांदा देश का सबसे गर्म शहर, 25 जून तक आ सकता है मानसून। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब रुक करते हैं खबरों का, शुरुआत करेंगे लखनऊ की कानपुर की खबर से। कानपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां कुत्तों का आतंक दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। खासकर पिटबुल और जर्मन शेफर्ड के कुत्तों का खौफ चकेरी की फ्रेंड कॉलोनी में बना हुआ है। यहां बुजुर्ग महिला को इन दोनों कुत्तों ने बुरी तरह जमीन पर गिरा दिया और उनके शरीर को नोच डाला। महिला इस हमले में गंभीर रूप से घायल हो गई हैं। चीख पुकार सुनकर जब आसपास के लोग बचाने दौड़े, तब तक कुत्ते महिला को लहूलुहान कर चुके थे। घटना के तुरंत बाद आनन फानन में घायल महिला को काशीराम अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उनकी हालत नाजुक देखते हुए डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद तुरंत हैलेट अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। महिला की हालत इस समय बेहद गंभीर बनी हुई है। कॉलोनी में इस तरह के खतरनाक कुत्तों को बिना सुरक्षा के खुला किसने छोड़ा? क्या नगर निगम और स्थानीय प्रशासन ऐसे लापरवाह कुत्ता मालिकों पर कोई कार्रवाई करेगा? और अब खबर फिरोजाबाद से है, जहां फिरोजाबाद में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर पुलिस लाइन में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय मौजूद रहे। भाजपा जिलाध्यक्ष उदय प्रताप सिंह, इस दौरान जिलाधिकारी संतोष कुमार शर्मा, विकास अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहित कई प्रशासनिक अधिकारी, जनप्रतिनिधि एवं गणमान्य लोग शामिल हुए। मैं आपके माध्यम से फिरोजाबाद जिले वासियों को सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हार्दिक बधाई देना चाहता हूं। योग हमारी ज्ञान विज्ञान की पुरानी विधा है, प्राचीनतम विधा, जो कि शरीर के सिर्फ बाहरी भौतिक शरीर नहीं, सूक्ष्म से सूक्ष्म अवयव स्वस्थ की कैसे चिंता की जाए, कैसे स्वस्थ रखा जाए, यह एक कला है, एक विधा है, एक विज्ञान है। इसको एक समय था जबकि विदेशी आक्रांता इस देश में आए या ऐसी सरकारें आई जिन्होंने अपने स्व को भुलाया, उस स्व को भूल गए थे हम लोग, और योग से योगा बना। और अब खबर कासगंज से है, जहां कासगंज में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर भव्य योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम नवीन पुलिस लाइन परिसर में आयोजित हुआ, जहां बड़ी संख्या में अधिकारियों, कर्मचारियों और आम लोगों ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर राज्य महानिदेशक परिषद के उपाध्यक्ष ब्रजेश शुक्ला एवं पूर्व सांसद राजवीर सिंह इस कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान जिले के जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक सहित समस्त प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों ने योगाभ्यास किया और स्वस्थ जीवन के लिए योग के महत्व को स्वीकार किया। और अब खबर कबीरधाम से है, जहां रायपुर रोड स्थित ग्राम मगरदा में एक जर्जर भवन से अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। शव मिलने की सूचना मिलते ही आसपास के लोगों की भीड़ मौके पर जुट गई और घटना की जानकारी पुलिस को दी। बताया जा रहा है कि वेयरहाउस के सामने स्थित सतनामी समाज के पुराने और जर्जर भवन में एक व्यक्ति का शव पड़ा हुआ देखा गया। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी है और फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जाँच पड़ताल में जुटी हुई है।
और अब खबर कानपुर से है, जहां कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर रविवार सुबह विशेष योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्लेटफॉर्म नंबर 1 स्थित हॉल में आयोजित इस कार्यक्रम में रेलवे अधिकारियों, रेलवे सुरक्षा बल और रेलवे कर्मचारियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और सामूहिक योगाभ्यास कर स्वस्थ जीवन का संदेश दिया। कार्यक्रम के दौरान योग गुरु के मार्गदर्शन में प्रतिभागियों ने विभिन्न योगासन और प्राणायाम भी किए। जैसा कि आप जानते हैं 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस सभी लोग मनाते हैं, तो हम सभी अधिकारियों और कर्मचारियों ने मिलकर कानपुर स्टेशन पे पैसेंजर्स के साथ यहाँ पे जैसा आप देख रहे हैं हमने योग का अभ्यास किया और लोगों को जागरूक किया। यहाँ करीब 50 लोगों ने यहाँ पे किया और काफ़ी लोगों ने, उतने ही लोगों ने यात्रियों ने देखा भी उसको। और अब खबर मुरादाबाद से है, जहां मुरादाबाद में 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरे उत्साह और उल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर रामलीला मैदान सहित जनपद के विभिन्न सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थानों में सामूहिक योग कार्यक्रम आयोजित किए गए। कार्यक्रमों में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लेकर योगाभ्यास किया और स्वस्थ जीवन शैली अपनाने का संकल्प लिया। योग प्रशिक्षकों के निर्देशन में प्रतिभागियों ने विभिन्न योगासन और प्राणायाम भी किए। और अब खबर सीतापुर से है, जहां सीतापुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर पुलिस लाइन के ओपन हॉल में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में अधिकारी, जनप्रतिनिधि और गणमान्य लोग उपस्थित रहे और सामूहिक रूप से योगाभ्यास किया। कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों को स्वस्थ जीवन शैली के प्रति जागरूक करना और मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश के कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही इस कार्यक्रम में शामिल हुए। उनके साथ जिलाधिकारी राजा गणपदार और पुलिस अधीक्षक अंकुर अग्रवाल सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। के न्यूज़ के सभी दर्शकों को बहुत बहुत बधाई और सभी 365 दिन योग करें। और जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है 100 दिन का कोर्स भी अपलोड हो गया है आयुष विभाग द्वारा, उसको फॉलो करें। कहीं भी आप ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं भी हैं, किसी कमरे में रह रहे हैं, कोई मैदान नहीं है, कुछ नहीं है, आपको मात्र 20 फुट की जगह चाहिए, आप उसके अंदर पूरा योग कर सकते हैं, तो उसको पूरा अच्छे तरीके से करें। आज 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। इसका क्रम पे जो माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश का क्रम पर जनपद सीतापुर में जिला प्रशासन के माध्यम से पुलिस लाइन पर एक बहुत बड़ा विशाल कार्यक्रम आयोजित किया गया है। उसमें 2500 साथियों के साथ हम लोग ने योग किया और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो भाषण है उसका लाइव प्रसारण भी किया गया है। और इस साल का जो थीम है योग फॉर हेल्थी एजिंग, इसके क्रम पे योग जो एक दिवस तक सीमित नहीं रखना, तो 365 दिन लगातार सबको करना चाहिए। सब इसलिए और सौभाग्यशाली है कि हम सब लोग 88,000 ऋषियों की धरती नैमिषारण्य से है। नैमिष धाम से हमारे पूरा दुनिया का अगर धार्मिक नेतृत्व कहा जाए तो नैमिष धाम से होता आया है। इसलिए ऋषि और अब खबर लखनऊ से है, जहां लखनऊ में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर भव्य योगी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम उत्तर प्रदेश आदर्श योग समिति द्वारा आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन आशियाना स्थित मल्टी एक्टिविटी सेंटर में किया गया, जहां बड़ी संख्या में लोगों ने एक साथ योगाभ्यास किया। इस सामूहिक योग सत्र में बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। योग दिवस के इस आयोजन का उद्देश्य लोगों को योग के प्रति जागरूक करना और इसे दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने के लिए प्रेरित करना था। नहीं करे वहां पर मंच पर अगर कोई कर रहा है, चलिए मंच को ये बाद में मिल जाएंगे, अब इसको खाली कर दीजिए, बाद में मिल जाएंगे, अगर कोई दिक्कत है बाद में मिल जाएंगे, सभी को मिल जाएंगे, सभी लोग अपना अपना, हम सभी प्रेम से मिलकर चले।
मिलकर बोले। देखिए, योग दिवस पे मेरी तो प्रदेशवासियों से अपने चैनल के माध्यम से यही निवेदन है कि सब लोग, जो नारा है कि करें योग रहें निरोग, उसके अनुसार सब लोग अपनी दिनचर्या में योग को शामिल करें और चाहे 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा अपनी जो भी उचित समय मिल सकता हो उसमें योग करें, अपने शरीर को स्वस्थ रखें, क्योंकि ये शरीर अगर निरोगी रहेगा तो बाकी जितने भी भौतिक सुख हैं उनका हम निर्वहन कर पाएंगे। और योग इसका एक सबसे सस्ता और आसान माध्यम है, ना तो इसके लिए कहीं बहुत बड़े कोई स्थान की आवश्यकता है, आप अपने घर की बालकनी में, पार्क में कहीं भी कर सकते हैं। तो योग को अपनी दिनचर्या में जरूर शामिल करें, मेरा यही संदेश है। युवाओं को कैसे आप जागरूक करेंगे? देखिए, जब से ये वर्क फ्रॉम होम का कल्चर शुरू हुआ है तो मेरे अपने युवा साथियों से तो उनसे करबद्ध निवेदन है कि वो वैसे ही दिन भर उनको घर के अंदर रह के और अपने घर से ही कार्य करना होता है, तो इसलिए वो सवेरे आधा घंटा जरूर योग करें, इससे उनका मानसिक संतुलन भी ठीक रहेगा। और अब खबर बुलंदशहर से है, जहां बुलंदशहर के यमुनापुरम स्थित स्टेडियम में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन बड़ी धूमधाम के साथ किया गया। इस अवसर पर हजारों लोगों ने सामूहिक रूप से योगाभ्यास कर कार्यक्रम में भागीदारी की। इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश सरकार के राजस्व विभाग के राज्य मंत्री एवं बुलंदशहर के प्रभारी मंत्री सुरेंद्र दिलेर, सांसद भोला सिंह, मेरठ कमिश्नर भानु चंद्र गोस्वामी तथा बुलंदशहर के जिलाधिकारी कुमार हर्ष उपस्थित रहे। देखिए, जैसे कि हम सब ने मोदी जी को सुना, तो एक मुझे लगता है कि आज की जो दिनचर्या है काफ़ी भागा दौड़ी है, काफ़ी तनाव वाली, हर व्यक्ति तनाव बहुत महसूस करता है, कंपटीशन हर फील्ड में बढ़ चुका है, तो हम अपने स्वास्थ्य की तरफ ध्यान नहीं दे पाते। तो इस योगा डे के माध्यम से हम सब जागरूक करते हैं, योगा का अपनाएंगे, स्वस्थ जीवन, उनके जीवन जो है स्वस्थ होगा, आने वाली पीढ़ियों को भी स्वस्थ जीवन मिलेगा, यही उद्देश्य हमारा है, उसी आधार पर हम काम करेंगे। और अब खबर कानपुर से है, जहां आज आयोजित होने वाली नीट परीक्षा को नकल विहीन, पारदर्शी और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन और पुलिस पूरी तरह अलर्ट है। परीक्षा के लिए जिले में कुल 41 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां सुरक्षा और निगरानी के विशेष इंतजाम भी किए गए। एडीसीपी LIU महेश कुमार ने बताया कि सभी परीक्षा केंद्रों पर लगातार निरीक्षण और चेकिंग की जा रही है। परीक्षार्थियों की जांच के लिए 2 स्तर पर सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है, ताकि किसी भी प्रकार की अनियमितता को रोका जा सके। ये सर ऑनलाइन है सर? सारे ऑनलाइन है। सब ऑनलाइन? हाँ सर, एनडीए से कनेक्टेड है। हाँ टोटल, मतलब आपका एक चीज वो मसला था, अब थोड़े हाई अलर्ट हो गए। अब तो जैसे हम लोग कह नहीं देते कि प्रोटोकॉल। अरे दीपा, देखिए, कल नीट का एग्ज़ाम है और इसकी पूरी व्यवस्था की गई है। आज मॉक ड्रिल कार्यदायी संस्था के द्वारा की गई थी, जिसमें CCTV कैमरा, जैमर वगैरह इंस्टॉल किए गए हैं। पुलिस के द्वारा भी भ्रमण किया गया है सभी सेंटरों का। हमारे जनपद में 41 सेंटर्स हैं, सभी में पुलिस व्यवस्था लगाई गई और कई स्तर पर चेकिंग की व्यवस्था भी होगी, क्योंकि इसमें पुलिस के स्तर पर भी 2 लेयर पर चेकिंग की जाएगी। इसके पश्चात जो कार्यदायी संस्था होगी उनके द्वारा भी चेकिंग, फ्रिस्किंग और बायोमेट्रिक्स की कार्रवाई की जाएगी। तो कई लेयर से होकर कैंडिडेट अपने परीक्षा केंद्र के अंदर जाएंगे और इसके अतिरिक्त कोई भी चीज़ उनको ले जाने का अलाउड नहीं है। केवल जो उनका ID कार्ड होगा, प्रवेश पत्र होगा, उसी के साथ वो प्रवेश करेंगे। अन्य कोई चीज़ उसमें ले जाना नहीं है, अलाउड नहीं है। ये पुलिस व्यवस्था लगाई गई। इसके अलावा LI को भी एक्टिव किया गया है। आसपास के थाना प्रभारी, ACP, ADCP, DCP महोदय भी राउंड पे रहेंगे और पूरी चाक चौबंद व्यवस्था रहेगी हमारे जनपद में। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों का। खबर मुरादाबाद से है, जहां जिले में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए देशवासियों को योग दिवस की शुभकामनाएं दी और योग के महत्व पर प्रकाश डाला।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई है। योग हमारी परंपरा और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। बार में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित मुरादाबाद में आज कार्यक्रम में हम सब लोगों ने भाग किया है। मैं सभी दुनिया के लोगों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और मैं अभिनंदन करता हूं देश के प्रधानमंत्री जी का कि उन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासभा में एक प्रस्ताव को सहमति से पारित कराकर योग की विधा को दुनिया से परिचित कराने का काम किया है। आज दुनिया में 150 से ज़्यादा लोग योग को दिवस के रूप में इस आयोजन को मना रहे हैं और ये हमारी परंपरा, हमारी विधा और हमारी संस्कृति विरासत का प्रतीक है। और योग हमेशा जोड़ने की बात करता है। तो आज हम सब लोग मिलकर स्वस्थ रहें और लगातार 365 दिन योग के इस कार्यक्रम को अपनाएं, योग करें और जो योग का संदेश है वो दुनिया को दें। आज निश्चित रूप से मैं योग दिवस के रूप में अपने सभी साथियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने भारतीय संस्कृति परंपरा को, इस विधा को दुनिया से अवगत कराने का काम किया है। पॉलिटिकली चल रहा है, सपा के टूट की बात चल रही है, कहा है और अपने ज्यादा अब ये तो वो कह सकते हैं, लेकिन जिस प्रकार की हमारी सरकार ने, मोदी जी ने काम किया कर रहे हैं, उससे देश में मोदी जी के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ा है और नकारात्मक और नेगेटिव राजनीति करने वाले लोगों को जनता नकार रही है। तो आपने देखा होगा कि बंगाल में, महाराष्ट्र में जिस प्रकार से लोग मोदी जी के नेतृत्व में इस विकास से चलने वाली देश की यात्रा के साथ जुड़ रहे हैं, तो सब जगह सब दलों में कहीं ना कहीं जो भी लोग हैं वो अपने अस्तित्व को बचाने के लिए और देश के विकास के लिए कहीं ना कहीं मोदी जी के, भारतीय जनता पार्टी के जुड़ने की चाहत के साथ आगे बढ़ रहे हैं। से है जहां हमीरपुर के कुरारा थाना क्षेत्र में स्थित एक होटल में खाना बनाने के दौरान गैस सिलेंडर में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और एक सिलेंडर ब्लास्ट हो गया, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई और दहशत का माहौल बन गया। आग की चपेट में आने से होटल के अंदर रखा सारा सामान जलकर राख हो गया है। वहीं होटल के बाहर लगी फिंगर मोमोज की ठेलियां भी आग की चपेट में आकर धू कर जलने लगी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फखरुल हसन चांद ने मंत्री ओम प्रकाश राजभर पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि ओम प्रकाश राजभर एहसान फरामोश नेता हैं और उन्हें अपने राजनीतिक सहयोगियों का एहसान मानना चाहिए। फखरुल ने यह भी दावा किया कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का समाजवादी पार्टी में विलय नहीं हो रहा। फखरुल हसन चांद ने कहा कि सुबह सपा के 6 विधायकों में से 4 विधायक समाजवादी पार्टी का झंडा लगाकर घूम रहे हैं, जो पार्टी के अंदर की स्थिति को दर्शाता है। और अब खबर लखनऊ से है, जहां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर देश भर में योग कार्यक्रम किए जा रहे हैं। आज पूरे देश भर में कार्यक्रम आयोजित हैं। प्रदेश भर में आयोजित किया जा रहा है योगा कार्यक्रम। सीएम योगी झांसी के योगा कार्यक्रम में शामिल हुए। लखनऊ में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक शामिल हुए। उत्तर प्रदेश के सभी मंत्रियों को जिले की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
लखनऊ में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक कार्यक्रम में शामिल हुए। लखनऊ के जन भवन में राज्यपाल का कार्यक्रम। 57,000 ग्राम पंचायतों में ये आयोजन हो रहा है। तो आज देश भर में 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है और इसी को लेकर अलग अलग जिलों में योगा कार्यक्रम भी किए जा रहे हैं। हमारे बीच में उपस्थित है। ठीक है ठीक तो है तो वहाँ भी तो ठीक है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 2014 में योग दिवस के रूप में आज के दिन से इसकी शुरुआत की गई थी। लगातार उसी समय से आज का दिन योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज जिस प्रकार से देखा जा सकता है कि पूरे उत्तर प्रदेश के हर जिले में सभी मंत्री और विधायकों को जो है योग दिवस के मौके पर जो है आज योगा लोगों के साथ करने का पूरा प्रोग्राम बनाया गया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि इस वक्त जो है हम लखनऊ के रेडियंसी में मौजूद हैं, जहां पर जो है योग के अंतर्गत जो है उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक यहाँ पर मौजूद हैं और संख्या में लोग यहाँ पर आकर के योग दिवस को योगा के रूप में मनाया जा रहा है। साफ तौर से जो है कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री इसी वक्त जो है झांसी में जो है लोगों के साथ सम्मिलित होकर इस योग दिवस को उनके द्वारा मनाया जा रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि सैकड़ों की संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं और जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के द्वारा सभी को जो एक संदेश भी दिया गया कि ये एक दिन के लिए नहीं, ये रोजाना लोगों को करना चाहिए, जिससे इंसान हमेशा जो है स्वस्थ रहेगा। तो कहा जा सकता है कि जिस प्रकार से जो है प्रधानमंत्री की ये एक शुरुआत आज के दिन को लेकर के 21 तारीख खास तौर की एक तारीख रखी गई और ये लगातार जो है इसी प्रकार से जो है मनाया जा रहा है और इसको एक भव्य रूप आज पूरे उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा सभी मंत्रियों को संदेश दे करके आज के दिन को पूरी तरीके से पूर्ण करने की बात उनके द्वारा की गई है। कैमरामैन लतीफ के साथ मनीष तिवारी, के न्यूज़, लखनऊ। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।